हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि प्रिमिटिव्स बाय वैल्यू पास होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स अरेज फंक्शंस बाय रेफरेंस पास होते हैं। तो अगर मेरा ऐसा कुछ यूज केस है जहां मुझे किसी प्रिमिटिव को कॉपी करना है तो वो काफी सिंपल रहेगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, अब उसको दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, तो बाय वैल्यू वो कॉपी हो गया। अगर मैं अब इनिशियल वेरिएबल को चेंज भी कर देता हूँ तभी वो दोनों अलग अलग मेंटेन होंगे। पर अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उसको किसी और वेरिएबल में असाइन करता हूँ और मैं नए वेरिएबल को चेंज कर लेता हूँ, तब क्या होगा कि मेरा ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करते हैं। तो ये मैंने सेम जो बोला वही मैंने कोड करके रखा है। तो एक लॉग करके देखते हैं। तो अभी माई बुक्स को मैंने माई गेम्स में असाइन किया, जो वैल्यू 20 थी अब मैंने उसको 21 कर दिया। तो माई गेम्स पर अभी भी 20 है क्योंकि वो वैल्यू कॉपी कर चुका था। पर यहाँ सिर्फ रेफरेंस कॉपी हुआ था, इसलिए जब मैंने अपने कॉपी वेरिएबल में एक फील्ड चेंज किया तो मेरे ओरिजिनल उसमें भी हो गया। तो अभी मैं कॉपी करूं कैसे? अगर मुझे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। अब स्प्रेड आप पढ़ सकते हो अलग से जाके। स्प्रेड जब मैंने कर लिया तो मेरा कॉपी हो गया। अभी मैं लॉक करूंगा, अगर मैंने कॉपी को चेंज कर लिया, अब मैं लॉक करता हूँ तो क्या होगा, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अभी भी एज इट इज है, कॉपी वाले में चेंज हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब हमारा कॉपी हो गया। पर क्या हुआ कि मैं गोलैंग सीख रहा हूँ, तो अब मैं अपने स्किल्स में गोलैंग ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने स्किल्स में एक स्किल से कह रहे हैं, मुझे पता है, तो मैंने वहां पुश कर दिया गोलैंग। तो अभी क्या होगा कि मेरे स्किल्स में तो ऐड हो जाना चाहिए, पर क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया है तो उसके में ऐड नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने लॉक किया मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्किल में तो ऐड हो गया, पर मेरे फ्रेंड के स्किल में भी वो ऐड हो गया, जबकि उसको गोलैंग का जी भी नहीं आता। ऐसा क्यों? अब क्योंकि हमने स्प्रेड किया था तो हमारा मेमोरी रेफरेंस तो अलग हो गया, पर ये जो स्किल्स वेरिएबल है जो अरेज को स्टोर करके रखा है, ये भी एक किसी हीप में मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। तो जब हमने कॉपी किया तो स्किल्स का वो मेमोरी रेफरेंस ही कॉपी हुआ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड के थ्रू कॉपी किया तब जो स्किल्स वेरिएबल था, क्योंकि वो एक अरे है तो उसमें भी रेफरेंस स्टोर था। तो जब कॉपी हुआ तो वो रेफरेंस ही कॉपी हुआ, वो पूरा का पूरा अरे कॉपी नहीं हुआ। इसलिए जब मैंने एक मेमोरी लोकेशन पर चेंज किया तो दोनों पर हो गया। इसका ये मतलब है कि जब हम एक अरे को कॉपी करना चाहते हैं तब सिर्फ स्प्रेड करके नहीं होगा, वो सिर्फ एक लेवल कॉपी होता है जिसको हम शैलो कॉपी बोलते हैं, सरफेस लेवल कॉपी होता है सिर्फ। तो अगर हमको एक ऑब्जेक्ट को या एक अरे को पूरा का पूरा कॉपी करना है तब हमको हर लेवल पे नेस्टेड चेक्स करने पड़ेंगे। जितने कीज एंड ऑब्जेक्ट्स के नेस्टिंग है, यानी एक के अंदर एक स्टोर्ड है, उस हर एक नेस्टिंग लेवल तक जाके उसको बाय वैल्यू कॉपी करवाने पड़ेंगे। इसके जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट कोई शॉर्टकट नहीं है, आप नेस्टिंग के लूप या कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हो। पर जो पॉपुलर तरीका है वो लोडैश करके एक लाइब्रेरी है, उसको यूज करने का है। सिर्फ कॉपी ही नहीं है ये यूज केस, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स में इक्वालिटी चेक करनी होगी तो भी आपको नेस्टिंग चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ इक्वालिटी रेफरेंस से करोगे तो वो फिर रेफरेंस चेक करेगा, तो आपको फिर वही डेप्थ में जाके हर नेस्टिंग लेवल पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो लोडैश जो लाइब्रेरी है वो तो हमको इज इक्वल एंड इज क्लोन डीप दो ऑप्शंस देता है, जिससे हमारा ये डीप क्लोनिंग या डीप कॉपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।